बिहार के विधानसभा चुनाव आने में अब चंद ही महीनों का समय शेष है। इस बार एनडीए के लिए हर वर्ग के वोटर्स को साधना बेहद जरूरी है और इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम वोटर्स को साधने की कड़ी प्लानिंग कर ली है। पार्टी सौगाते मोदी अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। जी हां, 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी दिया जाएगा, जिससे उन्हें ईद मनाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क करके 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी देंगे। एक और अब बिहार में एनडीए की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो वहीं अब इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष की तिलमिलाहट भी बढ़ चुकी है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का कहना है कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। मुसलमान के लिए अगर बीजेपी कुछ कर सकती है तो उनके लिए इंसाफ करे, उनका उन्हें हक दिला दे, यही सबसे बड़ी सौगात होगी। आरजेपी सांसद मनोज झा का कहना है कि प्रधानमंत्री के हर जगह अपनी तस्वीर छपवाने की आदत हो चुकी है। डेथ सर्टिफिकेट को छोड़कर हर जगह तस्वीर छपवा रहे हैं। सौगात बोलने से पहले आपको भी दुख होना चाहिए। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। फिलहाल अब इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के साथ न्यूज इंडिया के संवाददाता की भी खास बातचीत हुई। क्या कुछ इमरान मसूद ने कहा, सुनिए। देखिए, सौगात मोदी का मैं स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री जी ने मुसलमान को अगर सौगात देनी है तो मुसलमान को सौगात सुरक्षा की दें, मुसलमान को सौगात शिक्षा की दें, मुसलमान को सौगात सम्मान की दें, मुसलमान को सौगात रोज़गार की दें। इस सौगात की मुसलमान को ज़रूरत है और प्रधानमंत्री जी का ये दायित्व भी है कि देश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, जो इस देश के अंदर रहने वाला है, उसके सुरक्षा का, सम्मान का, शिक्षा का, रोज़गार का सौगात देनी है तो ये सौगात दें। इस सौगात से क्या हो रहा है? पिछले दिनों बिहार कांग्रेस का कहना था कि हमने 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी ने खुद भी ये स्वीकार किया। ये लक्ष्य आसान नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि ये नामुमकिन भी नहीं है। अखिलेश प्रसाद ने दावा किया कि बिहार कांग्रेस के पक्ष में इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। मिशन 50 के नारे, चौंकाने वाले नतीजों के दावे, इनके लिए कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। 2020 के चुनावी नतीजों में 70 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 27% स्ट्राइक रेट के साथ 19 सीटें ही जीत पाई पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल इस बार अधिक सीटें देने का खतरा मोल लेगी। ये बड़ा सवाल उठ रहा है और खासकर तब जब महागठबंधन 110 सीटें जीतकर बहुमत के लिए जरूरी 122 के जादुई आंकड़े से महज 12 सीटें पीछे रह गया था और विपक्षी गठबंधन की मात के लिए कांग्रेस के प्रदर्शन को कसूरवार ठहरा दिया गया था। बहरहाल अब इस मुद्दे को लेकर बिहार में विपक्ष की सियासी बौखलाहट बढ़ चुकी है। एनडीए की ओर से इस कैंपेन की शुरुआत के बाद अब विपक्षी दल में कई ऐसे नेता हैं जो अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते नजर आ सकते हैं।